हेलो सभी को। कल की वीडियो में हमने बात की थी पेंटिंग की, ओवरव्यू दिया था और हमने बात की थी सिलेबस की। जो उसका क्वेश्चन पेपर था, सैम्पल पेपर बोल सकते हो आप, सैम्पल पेपर था। और उसके बाद हमने देखा था वेटेज ऑफ कंटेंट, ये कंटेंट हमारा कि कौन सा चैप्टर कितने वेट का आएगा वो देखा था हमने इससे पहली वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जो है पेंटिंग ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम बात करें हिंदू वैली सिविलाइजेशन की। इसका नाम एक और नाम से जाना जाता है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो क्या हुआ था कि पहले जो स्टोन, हमारा स्टोन एज था, प्री हिस्टोरिक टाइम। उसके बाद जो टाइम आया, जो डेवलपमेंट हुई सोशली या इकोनॉमिकली, तो वो किस में हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो अगर बात करें हम स्टोन एज की, तो वहाँ क्या होता है, ट्राइबल में रहते थे, कि एक जगह रहते नहीं थे। मतलब ट्राइबल ट्राइबल थे, वो ट्राइबल थे, क्या करते थे, मूव करते रहते थे। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में जो भी पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल हैं, कि जो मतलब भेड़ बकरी चराते हैं, वो क्या करते हैं, जम्मू में आ जाते हैं, या मतलब नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं। यहाँ हमको गर्मी चाहिए, यहाँ गर्मी मिल सके, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ पड़ती है। तो वो क्या हो गया, ट्राइबल हो गया, कि वो गर्मियों में ऊपर चले जाएंगे और सर्दियों में नीचे आ जाएंगे। तो ये एक ट्राइबल सिस्टम था पहले। जब इंदुस वैली सिविलाइजेशन आई, उस टाइम क्या हुआ, एक सिविलाइजेशन बना, एक वैली बना, एक सिटी बना। तो हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारी इंदुस वैली सिविलाइजेशन थी, इसमें जो क्या था कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया की, जो स्टोन एज या उसके बाद की जो पेंटिंग्स थी इंडिया में, उसकी बात की थी हमने फर्स्ट चैप्टर में। और इस लेसन में हम कर पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे पेंटिंग्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर आपको कोई पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड नाम क्या है, तो वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है उसको। द अर्लीस्ट नोन फेज ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू इंडस वैली कल्चर फ्रॉम अबाउट द मिडल थर्ड मिलेनियम बीसी, अबाउट 1700 बीसी। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं? 1700 बीसी की, जो हमारा थर्ड मिलेनियम था। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, इंडस वैली कल्चर की बात कर रहे हैं, विच ब्रोड द लाइट ऑफ 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी की बात हो रही है, अब कौन सी चल रहा है, 21 सेंचुरी चल रही है ना। तो 19 दो सेंचुरीज पहले की बात की जा रही है। वाई द सेंसेशनल डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो are the most important sites where we find trace of the Hindu civilization। अगर आपको हिंदू सिविलाइजेशन को ट्रेस करना हो, इसके बारे में नॉलेज लेनी हो, या इसको कुछ पता करना हो, तो इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक हड़प्पा आ गई और एक आ गई मोहनजोदारो। ये दो साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसकी, जिससे आपको हिंदू सिविलाइजेशन का पता चल पाएगा। The culture disclosed at these sites is exceptionally urban। तो ये साइट्स क्या थी, एक रूरल आता है, एक अर्बन आता है। रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब सिटी। सिटीज में बसी थी, क्योंकि डेवलपमेंट इनके टाइम डेवलपमेंट हो चुकी थी। Advanced building materials were used for the construction of houses, including bathrooms, upper stories, walls, etc। तो इनके टाइम में क्या क्या स्टार्ट हो चुका था, इनके टाइम में एडवांस डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स मटेरियल यूज होना लग पड़े थे। हाउसेस इंक्लूडिंग बाथरूम बनाना स्टार्ट कर दिया था। ऊपर स्टोरेज वॉल्स, द एक्सटेंट्स ऑफ टेम्पल्स, असेंबली हॉल्स, ग्रेनियर्स, वर्कशॉप, हॉस्टल्स एंड मार्केट प्लेसेस एंड मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम टेल वॉल्यूम्स दैट दिस एडवांस सिविलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं था, शिकार मतलब इससे पहले कुछ नहीं था, हंटिंग होती थी, उसको पकाया जाता था, उसको खाते थे बस। इस टाइम में क्या हुआ, इनकी सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुई, सोशली भी हुई, इकोनॉमिकली भी हुई। इनके टाइम में बिल्डिंग मटेरियल्स अच्छे यूज होने लगे घरों में। बाथरूम का डेवलपमेंट हो गई, बाथरूम का कॉन्सेप्ट आ गया कि बाथरूम बनाना स्टार्ट कर दिया। एक अपर स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम स्टोर करने के लिए रखते हैं, कुछ घरों में स्टोर रूम बनाया होता है, जैसे अब छत के ऊपर या वैसे उस तरीके का एक आ गया। वॉल्स आ गई एक्स्ट्रा। ठीक है, वॉल्स, दीवारें आ गई, और भी बहुत कुछ था। फिर इनके टेम्पल्स, असेंबली हॉल्स, जहाँ इनकी क्या होता था, जहाँ इनकी वो होती थी कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब मीटिंग होती थी, आप बोल सकते हो मीटिंग होती थी। वो वो हॉल असेंबली हॉल बोला जाता था उसको, जहाँ सभा होती थी, हाँ सभा बोला जाता है उसको, यहाँ सभा होती थी। ग्रेनियर्स होती, वर्कशॉप, हॉस्टल, ये सब मार्केट प्लेसेस। और एक इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या आता है, यहाँ से पानी का आना जाना हो, वो कि बहुत जरूरी है। अगर पानी रुक रहे, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ इन्होंने इनके टाइम में हो चुकी थी। It was natural that arts and craft flourished greatly in society of so highly developed society and economically। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया,
इनके टाइम में क्या होता था, डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी कैसे, सोशली और इकोनॉमिकली। सोशली आ गया कि मतलब डेवलप कर रहे थे लोग, और इकोनॉमिक मतलब कि पैसे बढ़ रहे थे, पैसे बढ़ रहे थे मतलब उनकी इकोनॉमिक बढ़ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, उनके पास पैसा आ रहा था। ठीक है। For the vegetation, peasant we shall confine ourselves burial process. Burial jars contain food and grains, ornaments, and utensils are for the service depicted have been discovered. So, अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट इकोनॉमिकली कैसे हो रही थी, तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, इनके टाइम में क्या हुआ, एग्रीकल्चर ये स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर होना, या मतलब कुछ मतलब कि एग्रीकल्चर से खाना शुरू कर दिया था। पहले क्या होता था, हंटिंग होती थी, इनके टाइम में एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ गया था कि हम एग्रीकल्चर करेंगे और उससे खाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें इंडस वैली रहती कहाँ थी, वसी कहाँ थी, सबसे पहले एक इंदुस नाम की रिवर आती है, उसकी उसके वो मतलब बोल सकते हैं इंदुस के किनारे, इंदुस रिवर के किनारे बसी हुई थी ये इंदुस वैली सिविलाइजेशन। फिर आस्ता आस्ता नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान वाली साइड चलते गए। फॉर द प्रेजेंट वी शॉल confine ourselves Burchell jar containing food grains, ornaments and service of the pottery having discovered। तो इनको हमने देखने को क्या मिला, जो इनके फूड ग्रेन्स कंटेनर थे जिसमें फूड ग्रेन्स को रखते थे, इनमें गहने रखते थे, या अंटिल्स जो भी रखते थे, वो चीज़ें हमें देखने को मिली। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या मिलेंगे हमें, ऑब्जेक्टिव्स ये मिलेंगे, राइट द फॉर्म ऑफ पेंटिंग इन इंडस वैली पोट्री। हमें फॉर्म्स हम लिख सकते हैं जो कि हमें मिलेंगे इंडस वैली पोट्री में। डिस्क्राइब कर पाएंगे ब्रीफ में आर्ट ऑफ हड़प्पन स्टाइल की, हड़प्पन स्टाइल की हम आर्ट को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। डिस्क्राइब और डिफाइन की मतलब हुआ स्टेट दी स्टाइलिस्ट पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट हड़प्पन जार्स एंड पोर्ट्रीज। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोर्ट्रीज क्या होती है। पोर्ट्रीज एक पोर्ट्रीज क्या होती है, जो भी प्रोडक्ट या जो भी कोई बर्तन मिट्टी से या क्ले से बना हो, उसको हम पोर्ट्री बोलते हैं। ठीक है। या उसको पोर्ट बोलते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ हिंदूज प्रॉपर्टीज पोर्ट्रीज, ये हम बात कर पाएंगे। इसके हम जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं हिंदूज पोर्ट्रीज पे, वो बात कर पाएंगे। आइडेंटिफाई कर पाएंगे मोटिव्स यूज इन द पीरियड, जो हमारे पास मोटिव्स होंगे, मतलब जो हमारे पास मोटिव्स हैं इनके टाइम पे यूज होने वाले, वो हम इनके पीरियड की बात करेंगे। अगर हम पहला देखें 2.1, तो हमें क्या मिलेगा, एनिमल फॉर्म्स इन इंडोस पोर्ट्री। जो एनिमल्स की फॉर्म है, एनिमल्स की पिक्चर है इनकी पोर्ट्री में, वो देखते हैं। फर्स्ट वी नीड टू नाउ पेंटिंग फाउंड इन द Indus potteries. Most probably the only source of Indus painting is the Indus pottery discovery from ruins of Harappa and Mohenjo-daro. They depict enormous sensitivity, freedom of expression, love of nature, natural forms, and bold geometrical pattern. The art forms of Indus Valley are unique. These motifs evolved through the centuries in the rich language of Indian art. The Indus painting displays some of the most interesting character of rich district heritage and stage age back। ठीक है। इसको हम बात करें तो उसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम फाउंड करेंगे इंडस पॉटरी को, कहाँ मिलेंगे हमें, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है दो, हड़प्पा और सेकंड आ गई मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये दो साइट्स आ गई इनकी। यहाँ आपको ये देखने को मिलेगी द डिपेक्ट ऑफ यूनिवर्स साइंटिफिक फ्रीडम। यहाँ आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशंस होंगे जो ये बात कहना चाहते थे उन पेंटिंग से थ्रू। लव ऑफ नेचर था, जहाँ इनको अगर एनिमल्स की पिक्चर्स हैं तो वो नेचर ही, वो ना नेचर के लिए लव था इनका। नेचुरल फॉर्म्स थी, क्योंकि मिट्टी से क्ले से बनाया गया था तो नेचुरल फॉर्म आ गया। बोल्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न थे। ठीक है। बोल्ड क्या होता है, जो अच्छे से दिखे, जैसे कि मैं येलो कलर ज्यादा कर रहा हूँ, ये आपके लिए बोल्ड हो रहा है, अच्छे से दिख रहा है आपको। यहाँ आप हेडलाइंस को देखो, हेडलाइन आपकी बोल्ड है। ठीक है। हेडलाइन आपकी बोल्ड है, तो ये आपको अच्छे से दिख रही है, वो चीज है बोल्ड ये होता है। तो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है इसमें, द आर्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ द इंडस वैली आर यूनिक। जो इनकी फॉर्म्स थी वो यूनिक थी बहुत सारी, ये चीज आपको याद रखनी है। द मोटिव्स इन्वॉल्व थ्रू इन सेंचुरीज इन रिच द लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी, ऑफ इंडियन आर्ट की, इंडियन आर्ट की लैंग्वेज यूज हुई थी। कौन किसमें, इंडस वैली पोर्ट्रीज में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट्रीज में या पोर्ट्री में। ठीक है। तो ये हम देख लिए हैं। अब इसका हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो पेंटिंग फिगर्स ऑफ वुल्स, टाइगर, एल्फुल स्नेक्स एंड फिशेस ऑफ द फाउंड कॉमनली ऑन द इंडस पोर्ट्रीज, हंटिंग सीन्स एंड
कोट फ्रॉम द सेंचुरी। तो इनकी जो पेंटिंग्स थी, फिगर्स थी, उसमें किस किस की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो बुल की मिलेगी जिसको आप पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल बोल सकते हो, फिर टाइगर की मिलेगी, फिर उसके बाद एंटीपोलोप्स की मिलेगी, स्नेक्स की मिलेगी एंड फिशेस की मिलेगी, फाउंडली कॉमनली ऑन द इंडस पोर्टिस। ये पिक्चर्स आपको कॉमनली देखने को मिलेंगी, ठीक है। हंटिंग शोज एंथ्रोपोल ऑफ द बस्टर ऑफ द पोर्टर फ्रॉम द cemetery, ठीक है। तो इन दिस पोर्ट्री ब्राइट एंड डार्क रेड ऑफ वुल्फ इन कलर्स। तो इसको क्या किया, रेड मिट्टी से बना गया है, डार्क रेड और वुल्फ कलर जो उसके रेड डार्क रेड कलर होंगे उससे ये बनाया गया है। दिस आर स्टर्डली एंड वेल बेक्ड, ऑलमोस्ट बेक्ड का मतलब वो पकाया जाता है। अगर देखो आप मिट्टी का बर्तन बना रही हो कोई, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पकाना पड़ेगा, जिससे वो क्या हो, जिससे क्या हो कि वो अच्छे से रहे, मतलब टूटे ना जल्दी, और जो उसमें मटेरियल डाला जाए वो भी लीक ना करे। और उसका क्या होता है, लाइफ बढ़ती है। अगर कच्चे मिट्टी का बर्तन आप रखोगे, उसको पकाओगे, जैसे अगर कोई कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको क्या करता है, पकाता है, आग में पकाता है, उससे बर्तन ज्यादा देर चलता है, तो वो पकाए जाते थे, ठीक है। उसके नीचे क्या किया था, ब्लैक बैंड्स का पेंट किया जाता था, ठीक है, जिससे वो खराब ना हो या गंदा ना हो जल्दी। The portraits of various sizes and shapes are the rendering in the round, ठीक है। जैसे कि राउंड शेप में, गोल शेप में, उसको किस किस शेप में दिया जाता था, गोल शेप में दिया जाता है, राउंड शेप में दिया जाता है। ये इसके हम पिक्चर देख सकते हो कि स्नेक की पेंटिंग हुई है इसमें, गोल शेप में राउंड, ये देखो नीचे ब्लैक कलर का पेंट किया गया है। तो ये इसके अब क्या, सर्विंग पोर्ट विद दी पेंटेड विद स्नेक पैटर्न। सर्विंग पोर्ट मतलब कि इसमें खाने को नहीं मिलता था, खाना के लिए दिया जाता था। जैसे कि आपके घर में आज बड़ा बाउल आता है ना, उसमें आप सब्जी या चावल या कुछ डाल के रखते हो और अपनी प्लेट्स में लेके खाते हो, तो वो उसको आप सर्विंग बाउल बोलते हो, सर्विंग पॉट बोलती हो। तो ये वो क्या था, सर्विंग पॉट था, किसी को कुछ सर्व करना होता देना होता था तो इस पॉट में दिया जाता था, ये आपको याद रखना है। पोर्ट्स आर वेयर यूज टू वेरियस पर्पस इन द इंडस वैली, एग्जांपल कुकिंग, सर्विंग, स्टोरेज एंड बुरियल, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपको क्या आ गया, ये बर्तन किसके लिए यूज होते थे, कुकिंग के लिए आते थे, सर्विंग के लिए आते थे, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज के लिए आते थे कि इसमें स्टोर भी करते थे, और एक वर्ड आता है बुरियल, बुरियल के लिए यूज होते थे। अगर आप बुरियल का मतलब नहीं जानते हो तो इसका मतलब हम देखते हैं, बुरियल। देखो बुरियल क्या, बुरियल नाउन एज इंटरमीडिएशन ऑफ फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द, देखो अगर किसी को अब डिस्पोजिशन करना होता है ना, कि यहाँ से वहां देना है, यहाँ से वहां लेना है, मान लो कि आपके नानी घर से क्या आता है, खीर आ रही है, ठीक है, खीर आ रही है, तो वो कैसे भेजेंगे, बर्तन में तो भेजेंगे। डिस्पोजिशन हो रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुरियल बोलेंगे, ठीक है। Most of the painting figure are found in storage and burial potteries because cooking jars would not be able to sustain any mineral colors. जो भी कुकिंग बर्तन थे ना, उनका क्या होता था, मिनरल कलर चले जाते थे, और वो अगर उसमें आप डाल के दोगे, अगर काले बर्तन में किसी को डाल के दोगे वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या किया जाता था, इन बर्तन का यूज किया जाता था सिर्फ सर्व करने के लिए। कुक करने के लिए अलग से रखे जाते थे ये बर्तन, बनते सेम थे, बट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर जाते थे कि ये कुकिंग के लिए होगा, ये सर्विंग के लिए होगा, स्टोर के लिए होगा, बुरिल के लिए होगा। मतलब एक घर में चार बर्तन होते थे, चार कैटेगरीज में बर्तन को रखा जाता था, ये होता है। अगर हम टाइटल की बात करें, इसको टाइटल क्या दिया जाता था, पोर्ट विद स्नेक पैटर्न, इसको टाइटल दिया गया। आर्टिस्ट की बात करें, आर्टिस्ट कौन था इनका, अननोन, पता नहीं किसने बनाया था। अच्छा, मीडियम की बात करें तो क्या था, मिनरल कलर ऑन क्ले। एक मिनरल कलर थे जो मिट्टी से बनाए जाते थे, और क्ले थी, क्ले भी टाइप ऑफ सोइल है। पीरियड क्या था इनका, हड़प्पन, 25,000 BC, ठीक है, 2500 BC। स्टाइल इसका हड़प्पन था। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें या सामान्य ज्ञान की, क्या था, दिस पॉट इज बफ इन कलर विद वाइड माउथ एंड स्टोर हाइट, मोस्ट प्रोबेबली इट इज यूज्ड टू सर्विंग फूड, ठीक है। जो बर्तन थे इनका मुंह खुला था, मुंह मतलब जो इनका राउंड शेप का माउथ है ना, वो खुला था, ज्यादा था, और शॉर्ट हाइट थी, कम हाइट थी। मोस्ट प्रोबेबली इट इज यूज फॉर सर्विंग फूड। तो ये किसके लिए यूज होता है ज्यादातर, इसका सर्व करने के लिए, खाना सर्व करने के लिए, खाने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए नहीं, सर्व करने के लिए। द एरिया ऑफ एंटायर बॉल इज encircled by motif ऑफ द स्नेक, ठीक है। तो ये पूरा अनसर्कल गोल गोल बनाया जाता था, और उसके साइड में उसके जो मतलब उसके जो
हाइट थी या विड्थ थी, उसमें क्या किया था, स्नेक की पेंटिंग बनाई जाती थी। स्नेक की बनाते थे, और बुल्स की बनती थी, टाइगर की बनती थी, और एक एंटीलोप्स की बनती थी। अच्छा, the the motif coils around the body of war ball heavy horizontal line in the layers of creates a beautiful design। इसमें बहुत बहुत सारे beautiful designs create किए जाते थे, ठीक है। horizontal lines थी, वो याद रख लेना। द पोट्स आर मेड इन द पोटर व्हील आर बेक्ड इन द फायर, ठीक है। उसको क्या कहता है, पोटर व्हील पे बनाया जाता है। पोटर व्हील क्या होता है, जिसपे बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अगर डिस्कवरी चैनल देखोगे या यूट्यूब में सर्च करोगे कि पोटर व्हील के पे बर्तन कैसे बनते हैं, तो आपको दिख जाएगा डिजाइन, ठीक है। बेक्ड इन फायर, किसमें पकाए जाते थे, फायर में, आग में पकाए जाते थे। कोयलों में उनको रखा जाता है कि जिससे वो पके जाए। The still required to the skill required to achieve the color of pots in very important, ठीक है। इससे क्या होता था, पोर्ट का सही कलर था वो आ जाता था। एंड the potters of the Indus Valley were matters in this craft, masters in this craft। तो जो पोर्टर्स थे, पोर्टर्स कौन होते हैं, कुम्हार, जो बर्तन बनाते हैं। तो इंदुस वैली के वो क्या थे, मास्टर थे इन दिस क्राफ्ट, मतलब उनको बहुत अच्छे से ये चीज करना आता था। अब सेकंड टॉपिक देखिए हमारे पास, हड़प्पन पोर्टरी जार, स्टोरेज जार। स्टोरेज क्या होता है, संभाल के रखना। तो स्टोर करना आ गया, हम बात करेंगे स्टोरेज जार की। बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो क्या, द पोर्ट्रीज ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन फॉलोड देयर प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स to styles of animal figure drawings. The simplification of animal form is very interesting. Some specialized artisans are appointed to decorate these sports। क्या होता था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉलोअर्स थे, प्री हिस्टोरिक सेंटर थे, जो उनसे पहले थे, उनको क्या कहते थे, स्टाइलिश था, उनको आता था एनिमल फिगर ड्राइंग करना। तो वो क्या करते उनको सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनिमल फॉर्म की इंटरेस्टिंग थी, वेरी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, ड्राइंग्स उनकी। तो वो स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट थे कुछ, जिन्होंने ये बर्तन डेकोरेट किए थे, ठीक है। इट इज said that the artists of Indus Valley had great field natural forms and could display them marvelous skills। It can be understood when you look into Indus painted pottery, ठीक है। It's said that artists of Indus Valley had great feel। जो इंदुस वैली की पेंटर्स थे उनकी ग्रेट फील थी ऑफ नेचुरल फॉर्म्स की। वो क्या करते थे, डिस्पिक्ट करते थे और बनाते थे मार्वलस स्किल्स। मार्वलस क्या होता है, एक्सीलेंट से ऊपर। एक्सीलेंट हो गया ना, उससे ऊपर जो स्किल थी उनकी, बहुत बढ़िया स्किल थी जो बर्तन बनाने की। उसलिए वो वी कैन अंडरस्टूड वी लुक इनटू इंदुस पेंटेड पोट्री, ठीक है, पेंटेड पोट्री। हाय, अच्छा, तो इनका टाइटल क्या दिया गया था, बोर्ड विद बुल एंड एंटीलोप, ठीक है। इनके आर्टिस्ट भी कोई पता नहीं था कौन था। मिनरल इनका सेम था, कलर, मिनरल कलर एंड क्ले। और टाइम भी सेम था, पीरियड मतलब टाइम नहीं, टाइम पीरियड भी सेम था, हड़प्पन 2500 BC। और स्टाइल भी हड़प्पन स्टाइल था, ठीक है। ये इनकी पेंटिंग है, जैसे बुल का ड्राइंग बनाया गया है इस पे। स्टोरेज जार विद बुल्स एंड एंटीलोप्स था, मैं बनाया गया था इस पे। ये इनका स्टोरेज बर्तन था। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें, जनरल डिस्क्रिप्शन, दिस जार इज मॉडलेटेड, प्रोबब्ली इट इज यूज्ड टू शिप ऑयल ग्रेन एंड प्रिजर्व फूड। तो इस बर्तन का ज्यादातर यूज किस लिए होता था, खाने कुछ, शिप ऑयल रखने के लिए, ग्रेन्स रखने के लिए, और फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। दिस ब्यूटीफुल रेड्स आर डेकोरेटेड विद एनिमल फॉर्म इनक्लोज्ड बिटवीन ब्लैक सर्कुलर, ठीक है। इसमें किस में बनाया जाता था, ब्लैक सर्कुलर में बनाया जाता था, ओके। Bands all over the body of the jar. The central portion is occupied by large wool decorated in the crisscross pattern and bands। तो जिसका जो मिडल पार्ट था वो किस में बनाया जाता है, देखो वुल की ड्राइंग बनाई गई है। फिर क्या होगा, क्रिस क्रॉस, ये जो क्रिस क्रॉस बनाए गए हैं, ये बनाए जाते थे, पैटर्न्स थे या बैंड्स थे जो। The elaborated shape of the wool resemble of terracotta bull of हड़प्पा bulls are representative symbol of, जो बुल था इनके टाइम पे किसको प्रेजेंट करता था, पावर ऑफ सिंबल एंड स्ट्रेंथ ऑफ्टन आर यूज्ड इन द आर्ट ऑफ मोटिव्स। जो किसके यूज हुआ था, मोटिव आर्ट्स के लिए। जो बुल्स किसके बता बात करते थे, पावर एंड स्ट्रेंथ, ये आप याद रखना। तो इनको पावर ऑफ स्ट्रेंथ का बुल ड्राइंग इसलिए बोला गया था क्योंकि बहुत टाइम के लिए फूड स्टोर कर सकते थे, या ग्रेन बोल सकते हो। ग्रेन क्या होगा, कोई भी मतलब मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हो, जिसको अभी अगर आटा बनने से पहले जो वीट है उसको हम ग्रेन बोलेंगे, ठीक है।
या जो हमारी दाल है या पल्सेस बोल सकते हो आप, पल्सेस हैं, वो भी ग्रीन है। ठीक है, फिर आ गया वाइड माउथ सर्विंग पॉट हड़प्पन पोर्ट्री का, ये थर्ड इसका पॉइंट आ रहा है। बेसिक इंफॉर्मेशन देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट इन मैनी साइजेस एंड शेप्स आर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर फिर से अब एक बार याद दिला दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही सिविलाइजेशन है, इसके दो नाम है। ठीक है, कुछ इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते थे, कुछ इनको इंडस सिविलाइजेशन बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। These pot are used for different purposes. This pot made we have been used in serving bowl। ठीक है, ये pot किसके लिए यूज होते थे? सर्विंग बाउल के लिए। बाउल मीन कटोरी। ये देखो, इस पर टाइगर का डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, सर्विंग पॉट इज पेंटेड टाइगर डिजाइन, इसमें किस में बनाया गया था? टाइगर डिजाइन में। तो टाइटल टाइटल क्या था इसका? पॉट विद पेंटिंग टाइगर डिजाइन, पेंटेड विद टाइगर डिजाइन। ठीक है, पॉट था जो किसमें डिजाइन किया था? टाइगर डिजाइन में। इसके आर्टिस्ट अननोन थे, और उसका मीडियम इनका सेम था, मिनरल कलर एंड ऑन क्ले। और उसके बाद हड़प्पन का पीरियड था, इसमें एनपीसी नहीं बताया गया, और स्टाइल इनका हड़प्पन स्टाइल था। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें या सामान्य ज्ञान की, दिस ब्यूटीफुल टाइगर डिजाइन इज डिलाइटफुली रिजेंडरेड टू सूट द विड्थ ऑफ वेसल। वेसल क्या हो गया? बर्तन। ठीक है, वेसल भी बर्तन हो गया। ओके, तो इसमें क्या किया था? ब्यूटीफुल टाइगर का डिजाइन था डिलाइटफुली, क्योंकि रेंडर करता था सूट ऑफ विड्थ, जो उसकी विड्थ थी उस पर डिपेंड करता था कि कितना बन पाएगा, कितना बड़ा बन पाएगा या कितना छोटा बन पाएगा टाइगर। The long shoulder or slender body of the tiger is adjusted between the form color bands around the vessel। देखो, जो उस vessel की जो लाइंस थी, इसके अंदर जो जितनी जगह होती थी उतना छोटा या बड़ा टाइगर बनाया जाता था। ठीक है, ये बात करी थी यहाँ। The body of the tiger wears cross collar and almost covering entire area। ठीक है, जो टाइगर की बॉडी थी वो क्रिस क्रॉस लाइंस, जो क्रिस क्रॉस लाइंस है ना, ये बनाए थे और पूरे एरिया इन्होंने कवर किया है, एंटायर एरिया। ठीक है, कवरिंग द एंटायर एरिया। राउंड डॉट्स above the tiger along its entire length lends the interesting character of entire design। ठीक है, जो इसके डॉट्स इसके ऊपर, ये इसके क्या बना रहे थे? इंटरेस्टिंग बना रहे थे इसको देखने के लिए, लेंथ की लेंथ को। Their rendering of this systematic design to fill space is amazing in its perfection of the form of the tiger। The painter returns the character of animal। ठीक है, तो पेंटर ने क्या किया? जो एनिमल का करेक्टर है, कैसा है एनिमल देखने को, देखने में या नेचर में, वो चीज़ बताई गई है इनके पोर्ट्स में। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको करने के लिए ना टाइम है ना इसकी जरूरत है, इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अक्टूबर में आपके एग्जाम है, 16 सितंबर हो चुका है। वैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें से हमने चूज करना है एक ऑप्शन को। व्हाट आर द फेस कलर ऑफ हार्पन पोट्री। ठीक है, इसकी फेस कलर क्या है? जिस सभी को पता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, रेड एंड बफ। रेड एंड बफ इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन होता है, व्हाट एनिमल्स आर फाउंड इन दिस स्पीकिंग पोर्ट जार। आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, टाइगर एंड स्नेक, बुल्स एंड वोट, वुल एंड फिश। इसका है ऑल ऑफ दिस, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब बात करें 2.4 की, जो उसका हमारा फोर्थ ऑप्शन है, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ इंदुस पोर्ट्रेट। इंदुस पोर्ट्रेट में जो जियोमेट्रिकल पैटर्न्स हैं वो देखेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंदुस पोर्ट्रेट डिस्प्लेस अ वाइड रेंज ऑफ जियोमेट्रिकल स्टोरेज इन अ ब्रूअल जार्स। ऐसे आपको ब्रूअल का मतलब मैंने बताया, जो बर्तन इधर से जिस पोजीशन के लिए या इधर से उधर लेने के लिए इस्तेमाल हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रूशल बुरियल। ठीक है, बुरियल जार। The earliest known geometrical designs are found in, ये भी याद रखना, थर्ड मिलेनियम बीसी। ठीक है, pots, plates, mugs and cooking vessels shows a array of delightful geometric designs। Designs are sometimes adjusted in between animal forming interesting pattern, sometimes exist of independent designs। कभी कभी क्या होता था, जो इनके डिजाइन थे एनिमल फॉर्म्स के, वो क्या बताते थे? इंस्टेंट इंटरेस्टिंग पैटर्न बताते थे, देखने में अच्छे लगते हैं। फिर क्या कभी क्या इंडिपेंडेंट बताते थे कि डिजाइन में डिपेंडेंट है। सर्कल, स्क्वायर्स एंड देयर वेरिएंट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जो उनके मोस्ट कॉमनली डिजाइन कौन से यूज होते थे? सर्कल यूज होता था, स्क्वायर यूज होता था, और जो उनके वेरिएंट थे मोस्ट कॉमनली यूज होते थे। ठीक है, वेरिएंट क्या हो गया? उनके अलग अलग टाइप्स।
अदर फॉर्म इंक्लूड बैंड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस अराउंड द जार। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो डिफरेंट बैंड की बैंड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस थी, अलग अलग थिकनेस थी, वो यूज होती थी उसके अराउंड में। ठीक है, द बेस ऑफ कलर ऑफ बफ रेड एंड ब्लैक, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, बफ बफ एंड रेड और ब्लैक लाइन्स का होती थी कलर। ठीक है, बेस कलर थे इनके। The design of geometrical forms is very attractive and is perishable. In this valley, cup, jars, and geometrical design shown the artist's ability to create powerful symbols through geometrical patterns. तो इससे क्या होता है, जो डिजाइन थे जो जियोमेट्रिकल फॉर्म्स के, वो क्या होते हैं, वेरी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या होता है, देखने में अच्छा, पेरिशेबल होते थे। ठीक है, इंदुस वैली में कप्स और जार में क्या होता है, शो आर्टिस्ट एबिलिटी, जो आर्टिस्ट की एबिलिटी थी क्रिएट करना पावरफुल सिंबल्स को जियोमेट्रिकल पैटर्न्स के थ्रू। ठीक है, वो कौन बताता था, ये पोर्ट्स बताते थे। देखो, ये कुछ पोर्ट्स हैं उनके टाइम में फाइंड हुए हैं। टाल प्यूरिशल जार विल मेकल नेक एंड फॉर्मलिंग, तो जो ये बर्तन था सेंटर में, ये था प्यूरिशल जार, जो कि कहीं डिस्पोजिशन होता है या कहीं कुछ सामान को पहुंचाने के काम आता था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें हम, टाइटल क्या था इसका, टाल प्यूरिशल जार विद कॉन्सियल नेक एंड फ्लेयरिंग रिम एंड वन स्मॉलर राउंड जार। ठीक है, आर्टिस्ट के अननाउन थे, मिनरल इन मीडियम इनका मिनरल कलर और क्ले था, और इनकी पीरियड क्या था, हड़प्पन 255 BC, मतलब 2500 BC। ठीक है, हड़प्पन स्टाइल था। और डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम, जनरल डिस्क्रिप्शन की, तो ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइन अरेंज्ड इन सिमेट्रिकल पैटर्न में बनाए जाते थे। मोटिव्स आर पेंटेड ऑफ द jar surface which is red color. Red color is obtained by the primer of फाइनिंग। ठीक है, रेड कलर क्यों यूज होता था, इसकी प्राइमर फाइनिंग के लिए। देखते हैं रेड कलर यूज हुआ है, हाँ, इसकी प्राइमर फाइनिंग के लिए रेड कलर का यूज किया जाता था। द डिजाइन आर मेड इन black and largely fish scale semicircular. The occurrence of the circular pattern can be associated with the fact that circles could be made using rope and stick on spot soft clay, unlike other shapes which are very difficult to draw। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप कोई सर्कल बनाना है, मतलब कोई शेप देनी होती थी ना, तो जो क्ले थी हमारी, उसमें क्या होता था, सॉफ्ट क्ले में सर्कल इजीली बन जाता था, और बाकी कोई अगर पैटर्न्स बनाने होते थे वो डिफिकल्ट रहता है। इसलिए आपको ज्यादातर बर्तनों में क्या देखने को मिलेगा, सर्कल्स देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये सर्कल्स में बनाई है। ठीक है, सर्कल डिजाइन ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, द इंदुस आर्टिस्ट इन प्लेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द principle of the geometric repeating circular patterns, overlapping them, the beautiful semicircular patterns between created two largest vessels are mentioned in picture and passing chronologically belong to earlier period। ठीक है, तो ये क्या होता था, जो इसको देखने से लगता था कि अर्लियर पीरियड से बिलोंग है। ठीक है, इंतु अर्लियर पीरियड था वो उनका। ठीक है, ज़्यादातर ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे अब फिफ्थ पॉइंट की, जो है सर्विंग पॉट विद ज्योमेट्रिकल फिश मोटिव। फिश मोटिव क्या हुआ, फिश के डिजाइन बना था। ठीक है, the portrait accurately in this valley portrait reflect the greatness of those painters. These painters are graceful, proportionally shaped. There are very limited variety of shapes of the port found in the Indus Valleys. जो Indus Valleys में जो पोर्ट थे ना, उनमें बहुत कम शेप्स देखने को मिलेंगे आपको, सभी प्रकार की शेप्स नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गए, और क्या हो गया था, हाँ यही थी, एनिमल्स, फिश, वर्ड्स एंड जियोमेट्रिकल। ठीक है, ये शेप थी। ये इनकी बात कर ली हमने, अब आगे देखते हैं। इसका भी सेम है, सर्विंग पॉट टाइटल सेम, सर्विंग पॉट विद जियोमेट्रिकल फिश मोटिव, मीडियम मिनरल कलर ऑन क्ले, पीरियड सेम है, स्टाइल सेम है। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें, दिस पॉट ऑफ द मेघा मेरा घर। ठीक है, कहाँ से है, महरागढ़ से है, महरागढ़। In the wheel turned extremely thin or delicate made from the high quality clay। किससे बनाया जाता है, हाई क्वालिटी क्ले से बनाया जाता है। This vessel was painted with black outline before firing and afterward colored in the yellow
वाइट रेड पिगमेंट, ठीक है। इसको क्या किया जाता था, इस बेसल को पेंट किया जाता था ब्लैक आउटलाइन से, इन आग में डालने से पहले या पकाने से पहले। फिर उसको क्या किया जाता है पकाने के बाद, उसको येलो और वाइट एंड रेड पैगमेंट से बनाया जाता था। मतलब रेड, वाइट रेड, देखो ऐसे फिश के बीच में वाइट है और ब्लैक है बॉडी, और साइड में रेड और येलो पिगमेंट से बनाया जाता है, ठीक है। हिंदूज पोर्ट्रेट इंक्लूड्स globelets, dishes, narrow naked vases, extra, with beautiful geometric lines and patterns. The serving pots with the fish pattern mentioned in the text is a beautifully painted pattern with the triangular line forming a lovely pattern to indicate scales. The fish body, the upper section of the pot is also decorated. जो उसका upper portion था वो भी decorate किया जाता है with triangular black lines. The painter has used triangular shapes in different parts of its body. The color schemes is very sober and harmonious. ठीक है। फिर ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करें 2.6 की, वर्ड फॉर्म्स ऑफ इंदुस पोट्री, ठीक है। इंदुस पोट्री की जो वर्ड फॉर्म थी वो कैसे थी, द ब्यूटी द ब्यूटीफुली painted word form seen in this poetry designed it aesthetically, along with foliage, geometric designs, tell a volume about the aesthetic sensibilities of the Hindu poetry painters. This line used to paint word from a flowing yet displayed the word for forms are painted with the black lines of red and buff bases. Delightful bird form can be found on a storage jar from Harappan period, arranged between foliage and geometrical design. The peacock looks alive. The black line is uniformly thick and have wonderful flow. Design is the simple yet aesthetic, ठीक है। जो इसमें ये वर्ड के डिजाइन बनाए जाते थे, जैसा पीकॉक का डिजाइन बनाया गया, उसको क्या लाइव जिंदा दिखता था वो, ठीक है। कब बनाया जाता है, हड़प्पन पीरियड में, ठीक है। किस में बनाया जाता है, स्टोरेज जार में बना देखा है, ठीक है। फाउंड कहाँ हुआ ये, स्टोरेज जार में। देखो जो इसको पिकॉक है, ये ऊपर पैटर्न दिख रहा है आपको, ये पिकॉक है, यहाँ कर्सर जा रहा है मेरा, ये क्या पिकॉक के पिक्चर है। इसका भी सेम टाइटल है, स्टोरेज जार विद पीकॉक मोटिफ, मिनरल कलर का यूज हुआ है, हड़प्पन में स्टाइल सब सेम है। फिर इसके बाद करें जनरल डिस्क्रिप्शन की, डिलाइटफुल बर्ड फ्रॉम with one with open designed wings can be found of storage or from the Harappan period adjusted between geometric design. The word look alive. The black line around neck bottom of these are uniformly thick and have the rhythm flow. The design of the simple porters of the Indus Valley civilization worked out a few forms, each suited of the shape of the port. The painter developed the contour, proportion and decoration, ठीक है। तो इसमें पेंटर क्या बताता है, जो उनका वर्ड का डिजाइन है वो किसमें, ओपन डिजाइनर में किया जाता है, ठीक है। उसके जो विंग्स थे फॉर्मेट है स्टोरेज यार्ड में बनाया जाता है हड़प्पन पीरियड में। देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन थे, जो उनका वर्ड था लाइव लगता था, ब्लैक लाइनिंग अराउंड नेक उसको दिया जाता था, ठीक है। यूनिफॉर्मली थिक था, मतलब थिक का मतलब मोटा था, यूनिफॉर्मली हैवी रीथिंग फ्लो था, डिजाइन इज सिंपल था, ठीक है। ये चीज़ आपको लर्न मतलब याद रखनी है, लर्न नहीं करनी है, याद रखनी है कि आपके माइंड में आए और आप इसको अपने से बना के लिख सको, या आप खुद से लिख सको। अपने से बना के मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए उसका, और फिर उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है, वो होता है खुद से लिखना। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमने पढ़ा क्या, ठीक है, व्हाट यू लर्न हैव लर्न, ठीक है। हमने बात की इंदुस आर्ट एंड क्राफ्ट की, ठीक है। हमने पेंटिंग फाउंड कौन सी हुई, एक सर्विंग पॉट की पेंटिंग फाउंड हुई, और सेकंड स्टोरेज जार की पेंटिंग फाउंड हुई, ठीक है। इन दोनों में बात किस किस की हुई, डेकोरेटिव डिजाइन की बात हुई, उसमें भी डेकोरेटिव डिजाइन की बात हुई, ठीक है। फिर किसमें बात हुई, एनिमल डिजाइन की, वर्ड डिजाइन की, जियोमेट्रिकल डिजाइन की, ठीक है। इसमें भी सेम हुआ, वर्ड्स फॉर्म्स की बात हुई, जियोमेट्रिकल फॉर्म्स की बात हुई, एनिमल फॉर्म्स की बात हुई। अब एक चीज याद रखना, जब आप सर्विंग पॉट की बात करोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, डिजाइन्स, ठीक है। और जब स्टोरेज जार की बात करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स और डिजाइन एक अलग चीज है, वो आप याद रखना। और आपको पूरा चैप्टर अगर पढ़ लिया
ठीक है। इसके टर्मिनल क्वेश्चन आगे कुछ करने का है नहीं। तो आप इतना से याद रखना कि आपको याद क्या रखना है इस चैप्टर में। यह सिंपली सा ये रखना है आपको कि पोर्ट कौन सा है, सर्विंग पोर्ट है या स्टोरेज पोर्ट है, फिर उसमें डिजाइन कब कहाँ हुआ है, वो है कहाँ का। जैसे ये मेहरागढ़ का है, ठीक है कहाँ का, उसमें ये मिनरल क्ले यूज हुए, कलर कौन सा था, पैटर्न कौन सा दिया गया था, ब्लैक लाइन यूज हुई थी या येलो व्हाइट रेड यूज हुई थी, ठीक है, उसके शेप कौन से थे। ये चीज़ आपको याद रखना है और ये आपको पूछा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो आपको कुछ टर्मिनल क्वेश्चन का हम लेते हैं हिंट। देखो क्या बोला गया, डिस्क्राइब दिस साइज, साइज याद रखना पड़ेगा, शेप याद रखनी पड़ेगी, एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंदुस पोर्ट्रेस, कि उसके स्ट्रक्चर क्या था वो याद रखना। आर द डिजाइन इन दी पोर्ट सिमिलर टू डाइवर्स डिवर्सिफाइड, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए हम, राइट अबाउट द एनिमल फॉर्म ऑफ इंदुस, एनिमल फॉर्म्स ऑफ इंदु पोर्ट, कौन सी फॉर्म से आप एनिमल देखने को मिले। आप देखो फॉर्म्स की बात हो रही है तो किसमें हो रही है, स्टोरेज जार में। तो आपको क्या देखने को मिला, एक तो आपको देखने को मिला वुल, टाइगर, ठीक है, ये आपको एनिमल्स देखने को मिले इनके बर्तनों में। फिर हुआ एक्सप्लेन द कलर ट्रीटमेंट ऑफ जस्ट सब्जेक्ट इन, व्हाट आर दी सब्जेक्ट इन पेंटेड, ठीक है, कलर कौन से यूज होते थे, मोस्टली कलर कौन सा यूज हुआ है, ब्लैक, ठीक है, फिर उसके बाद यूज हुआ था येलो, रेड एंड वाइट, ठीक है, ये कलर इनके चार यूज हुए थे, ये आप याद रखना। ठीक है, अब इन आंसर की बात कर रहे थे हम, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार ग्लोसरी को देख सकते हैं, ग्लोसरी क्या होता है, अगर सिंबल की बात करें, सिंबल क्या होता है, एक साइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक आइडिया को ग्राफिक फॉर्म में, ठीक है। ग्लेज ये होता है शाइन और पॉलिश करना, जहां भी ग्लेज मिलेगा वो क्या होगा, कुछ चीज शाइन कर रही होगी या पॉलिश होगी, ठीक है। मॉडलेट क्या होता है, मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ बेसिक मटेरियल, ठीक है। अगर मिट्टी हम सॉइल लेती है, उसका आपको पॉट बनाना है तो उसका क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, उसको हमने मोल्ड किया, ठीक है, वो हो गया। वेल टर्निड, वेल को टर्निड क्या होता है, पोर्ट्री मेड पोर्टर व्हील्स, ठीक है। पोर्ट्री क्या होता है, मेड ऑन पोर्टर्स व्हील, जो पोर्टर्स का कुम्हार का व्हील होता है जो घूमता रहता है, उस पर वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हील टर्निड, ठीक है। वेसल क्या होता है, कंटेनर, वेसल क्या होता है, जैसे मैंने आपको वेसल क्या बर्तन बोला था, वो कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो हम बर्तन में भी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए मैंने बर्तन बोला था। बैंड क्या होता है, बैंड इज सर्कुलर लाइन यूज्ड डिजाइन, बैंड क्या होगा, एक सर्कुलर लाइन होगी डिजाइन के लिए, सर्कुलर क्या होगा, बर्तन की मतलब पॉट के चारों तरफ। मार्वलस क्या हो गया, समथिंग वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है, एक्सीलेंट से ऊपर, समथिंग वेरी ब्यूटीफुली। पॉलीक्रोम आ गया, लॉट्स ऑफ कलर यूज टूगेदर, पॉलीक्रोम आ गया जहाँ बहुत सारे कलर एक साथ यूज हुए हों, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा।